चांदनी यादव है और मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है 2024 बैच में। यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये रूल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बुलेटिन में कि किस बच्चों को कहाँ पे भेजना है। और जब हम एडमिशन ले लेते हैं और डीएमसी में फ़ी पेमेंट कर देते हैं हम, तो 8 महीने बाद ये बोलते हैं कि नहीं आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और वो कॉलेज किन 13 बच्चों को भेज रहे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जो पहले से ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, उनको ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हमने 6 डीआरसी करी है, हमने इतनी मीटिंग्स करी है, 8 महीने लगाए हैं और उसमें 6 डीआरसी में ये सिर्फ ये डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ही बच्चे जाएंगे। जो पहले से ही बैकवर्ड हैं उनको ये और दूर करना चाहते हैं और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स को, एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट की सारी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको सारी सुख सुविधाएं मिले, स्कॉलरशिप मिले, हॉस्टल मिले, यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस मिले और सारी चीज़ें जो है उन्हीं के फेवर में हो रही हैं। हम 6 महीने से लगातार इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, यहाँ से वहाँ हम पेपर वर्क करते जा रहे हैं। आज फ़िलहाल हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं कि 8 महीने बाद हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे अकोमोडेट किया जाए 13 के 13 स्टूडेंट्स को। और अगर ऐसा हो रहा है तो रिजर्वेशन पॉलिसी वायलेट की जा रही है तो उस रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पे लागू किया जाए। हम तब तक यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमें अकोमोडेट नहीं किया जाता है, हमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है डिपार्टमेंट की साइड से। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये इनका कहना है कि हम बुलेटिन फॉलो कर रहे हैं, बुलेटिन में ऐसा है कि आप रेड कैटेगरी से हैं और आपको ही भेजा जा रहा है। ये इन्होंने सीट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, रेड एग्जेम्प्टेड और रेड के थ्रू। तो ये सिर्फ रेड को भेजा जा रहा है। जब हम इनसे मांग रहे हैं कि आप हमें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें ये मेंशन है कि सिर्फ रेड के थ्रू ही जाएंगे, तो वो हमें दिखाने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं ये कॉन्फिडेंशियल है। ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, फ़ी पेमेंट कर रहा है 6000 रुपये, वो नहीं देख सकता है। मैं सुजीत यादव हूं और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोगों ने इसी बारे एडमिशन लिया 2024-25 वाले सेशन में। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि पिछले 22 मार्च को जो है हम लोगों ने फीस पेमेंट किया हुआ था मेन कैंपस के लिए। 22 मार्च के बाद हमें 4 महीने 5 महीने बाद फिर बुलाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को एचओडी सर हम लोगों का अचानक एक दिन पहले वो करते हैं कि आइए, कोई केरला से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई मतलब अलग अलग स्टेट से बच्चे आए, मतलब जल्दीबाजी में, क्योंकि इधर दिवाली थी, दिवाली और छठ के बीच में भाग के आए। उसके बाद हमें प्रेफरेंस भरवाया जाता है। फिर उसी दिन एचओडी सर ने ये क्लियर कहा कि आप लोग रेट और रेट एग्जेम्प्टेड दोनों मोड से बच्चे कॉलेज जाएंगे। अगले दिन लिस्ट निकाली जाती है 13 लोगों को। तो वो 13 लोग जो ओबीसी एसटी से केवल बिलोंग करते हैं, ना उसमें जनरल के भी बच्चे हैं ना ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं। उन 13 लोगों को इसलिए निकाल दिया जाता है कि ये तो ओबीसी एसटी के बच्चे हैं, चले जाएंगे चुपचाप, इनका हमेशा से शोषण होता हुआ आ रहा है, आगे भी शोषण करते रहेंगे। तो इसी पर्पज से इन्होंने वो सारी लिस्ट निकाल दी। अब उसके बाद जब हम लोगों ने 25 अक्टूबर से विरोध करना शुरू किया, यहाँ पे विरोध किया, वीसी सर को लेटर दिया, सारे लेटर दिए, तो यहाँ एक अम्बुश पर्सन हम लोगों के नियुक्त हुए ये सारी चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने वो सारी लिस्ट को कैंसिल कर दिया। लिस्ट जब कैंसिल हुआ तो इन्होंने कहा कि आप लोग जाइए कंसेंट लेके आइए, जैसे सारे डिपार्टमेंट ने किया था। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने गया, कंसेंट लेके आया। कंसेंट लेके आके जब कंसेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद 4-5 दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद उस पर ये लोग फिर अपना वो सारा कुछ करने के बाद इन्होंने फिर लिस्ट निकाली कि वही 13 लोग जाएंगे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं होती, हमने डीएमसी में पेमेंट किया हुआ है। 10 महीने बाद बीच में हमने बहुत सारे कॉलेजेस का इंटरव्यू और एडमिशन छोड़ के आए हैं। 10 महीने बाद हम कॉलेज नहीं जाएंगे, और क्योंकि कॉलेज में जो है ना तो फेलोशिप है, ना तो हॉस्टल है, और ना ही वहाँ पे लाइब्रेरी सुविधा है। और हम लोग 13 बच्चे, इसमें हमारे साथ एक वो बच्चियाँ हैं वो केरल से हैं, और 2-3 लोग उत्तराखंड से हैं, और 3 लोग हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, और बाकी सारे उत्तर प्रदेश से हैं।